and good morning to all of my dear students. Welcome to this new video lecture with your KCR ma'am with the new concept of the physics which are mostly used in NDA, JEE and the NEET. ओके बेटा, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का ये अपना वीडियो लेक्चर नए कंसेप्ट के साथ, नए टर्मिनोलॉजी के साथ, नए नए एग्जाम्पल के साथ। तो आपको पता है सुबह का ये अपना वीडियो लेक्चर स्टार्ट करेंगे हम एक अच्छे से प्यारे से गुड मॉर्निंग के साथ, और फिर आपको पता ही है हमने हमारे लास्ट वीडियो लेक्चर में किसके बारे में डिस्कशन किया था? यस, फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यू नो। और साथ में ही हमने डिस्कस किया था किसके बारे में बेटा? मोशन के बारे में। यस, कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर में फोर्स अप्लाई करते हैं तो ऑब्जेक्ट मोशन में रहते हैं। ओके, और आज हम इसी कंसेप्ट को कंटिन्यू कर रहे हैं हमारे सेकंड पार्ट में, जिसमें आज हम लोग देखेंगे फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में। कौन से फोर्स के बारे में? फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में। आई थिंक आपको इस फ्रिक्शन फोर्स के बारे में अच्छे से ही पता होगा, यू नो। यस और नो? यस, वेरी गुड। आपको पता है कि जब एक आधी बॉडी दूसरे बॉडी के ऊपर में रफ होती है हम उसको फ्रिक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? हम उसको फ्रिक्शन कहते हैं। और ये भी बात आपको अच्छे से पता है कि जहां पे फ्रिक्शन नहीं होता वहां बॉडी स्लिप हो जाती है। यस और नो? यस, जहां पे फ्रिक्शन नहीं होता वहां पे बॉडी क्या हो जाती है? स्लिप। That means friction plays a very important role in our day-to-day life. For walking, yes, for writing, yes. अगर कोई भी टर्म हमें लिखनी है तो टिप ऑफ पेन एंड द पेपर के बीच में क्या होना जरूरी है? फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन नहीं है तो हम लोग इजीली लिख नहीं सकते, इजीली लिख नहीं पाएंगे। तो ऐसा ये फ्रिक्शन, और इसी फ्रिक्शन के बारे में आज के इस वीडियो लेक्चर में हमें देखना है। सो लेट्स सी हियर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स। व्हेन द सरफेस ऑफ वन ऑब्जेक्ट slide over the surface of the another object, each body exert a frictional force on the other. जब एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर में रफ होता है, तो एक बॉडी दूसरे बॉडी के ऊपर या फिर दूसरी बॉडी पहले बॉडी के ऊपर में फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्ट करती है। एंड यस, इट्स अ ट्रूथ। ओके, so when one body rough on any other body, then those body exert the frictional force on each other. That is the concept of the frictional force. Let's see here. Okay, तो ध्यान दो यहाँ पे बेटा। जैसे देखिए ये बॉडी दिख रही है आप लोगों को, और ये हम है। हम इस बॉडी को ग्राउंड सरफेस पे क्या कर रहे हैं? रफ कर रहे हैं। दैट मीन्स यहाँ पे ये ब्लॉक सरफेस पे क्या एग्जर्ट कर रहा है? फ्रिक्शनल फोर्स एग्जर्ट कर रहा है। साथ में सरफेस भी इस बॉडी के ऊपर में फ्रिक्शनल फोर्स एग्जर्ट कर रहा है। तो ये कंसेप्ट, ये एग्जाम्पल ही हमें किसके बारे में बता रहा है बेटा? फ्रिक्शनल फोर्स। तो सिंपल लॉजिक है, जब एक बॉडी, जब मैं चलती हूँ तो चलते समय, मैं चल रही हूँ या आप चल रहे हो, चलते समय जब हमारी बॉडी, हमारे पैर कहाँ रफ होंगे? अर्थ सरफेस पे। एट दैट टाइम अर्थ सरफेस भी हमारे ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स एग्जर्ट करेगी, और हम भी अर्थ के ऊपर में क्या एग्जर्ट करेंगे? फ्रिक्शनल फोर्स। सो इट्स अ वेरी सिंपल कंसेप्ट अबाउट द फ्रिक्शनल फोर्स। नाउ द नेक्स्ट कंसेप्ट इज ड्रैग फोर्सेस। कौन सा कंसेप्ट? ड्रैग फोर्सेस। अब आप बोलोगे मैम शायद हमने तो इसके बारे में कभी नहीं सुना। एंड आई नो बेटा नहीं सुना होगा, क्योंकि ये कंसेप्ट ही एक नया बात है। लेकिन अगर मैं आपको इसके एग्जाम्पल बताऊं तो जैसे ही आप एग्जाम्पल देखोगे आप बोलोगे मैम क्या ये ड्रैग फोर्स है? हाँ बेटा, यही ड्रैग फोर्स है। तो चलो सबसे पहले ड्रैग फोर्स के बारे में मैं आपको कुछ बताऊं। आपने कभी पैराशूट से ट्रैवलिंग की, मतलब पैराशूट का एक्सपीरियंस लिया है? यस और नो? यस। तो देखिए यहाँ पे अगर नहीं लिया है तो भी देखिए, और अगर लिया है तो भी देखिए। ध्यान दीजिए,
It's a very beautiful video with a parachute. Yes, एक man and this is a parachute. तो देखिए, जब कोई ऑब्जेक्ट मीडियम से ट्रैवल करता है, मीडियम एयर हो सकता है, मीडियम वाटर स्विमिंग, ओके, एट दैट टाइम वो मीडियम जो फोर्स हमारे बॉडी के ऊपर में एग्जर्ट करता है, उस फोर्स को बोलते हैं बेटा ड्रैग फोर्स. कौन सा फोर्स? ड्रैग फोर्स. यहाँ पे भी इस बॉडी के ऊपर में जो फोर्स अप्लाई हो रहा है बेटा, वो कौन सा फोर्स है? ड्रैग फोर्स है. तो देखिए, ड्रैग फोर्स का कंसेप्ट या सिंपल डेफिनेशन क्या कहती है? दिस इज द फोर्स एन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस व्हाइल ट्रैवलिंग थ्रू अ मीडियम. जब कोई ऑब्जेक्ट किसी मीडियम से ट्रैवल करता है, एट दैट टाइम वो ऑब्जेक्ट जिस फोर्स को एक्सपीरियंस करता है, उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं ड्रैग फोर्स. एंड एयरप्लेन फ्लाइंग थ्रू एयर. यस, एरोप्लेन पता है सबको? जब एरोप्लेन एयर से ट्रैवल करता है, उस समय एयरप्लेन पे जो फोर्स अप्लाई हो रहा है या जो फोर्स एग्जर्ट हो रहा है, वो ड्रैग फोर्स है. सबमरीन, यस, सबमरीन जब वाटर से चलती है, ट्रैवलिंग करती है, उस समय सबमरीन पे भी एग्जर्ट होने वाला फोर्स ड्रैग फोर्स है. पैराशूट में जब कोई ट्रैवल करता है, पैराशूट के जब कोई एंटरटेनमेंट करता है, एंजॉय करता है, एट दैट टाइम भी उस बॉडी के ऊपर में जो फोर्स एग्जर्ट हो रहा है, वो कौन सा फोर्स? ड्रैग फोर्स. नाउ, अभी आपने फ्रिक्शन फोर्स देखा, अभी आपने ड्रैग फोर्स देखा. चलो अब कुछ और अलग फोर्स के बारे में, एंड दोज आर द बैलेंस्ड फोर्सेस. क्या नाम है? बैलेंस. ये अगर सिचुएशंस आपको दिख रही होंगी, ये पूरी सिचुएशन आपको कैसी दिख रही है बेटा? बैलेंस. कैसी दिख रही है? बैलेंस. सो दिस इज द बैलेंस्ड फोर्सेस. ओके, ना कहीं ज्यादा ना कहीं कम, दैट इज द होल कंसेप्ट इज द बैलेंस. तो चलो बेटा, इस बैलेंस्ड फोर्सेस के बारे में हम लोग देखते हैं. ओके, तो अब बैलेंस्ड फोर्स किसे कहते हैं? पहले मैं एक ओरली एग्जांपल आपको बता दूं, उसके बाद ही मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन दूंगी. चलो ठीक है. मान के चलो, अब आप आपको थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा. एक मैंने आपको ब्लॉक दिया, ब्लॉक के एक साइड से एक लड़का खड़ा है, ब्लॉक के दूसरे साइड में दूसरा लड़का खड़ा है. दोनों उस ब्लॉक के ऊपर में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं. एक अपनी तरफ खींच रहा है, दूसरा अपनी तरफ खींच रहा है, ऐसे. ठीक है. लेकिन दोनों जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, दोनों का फोर्स अप्लाई करने का मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम है. अगर पहली बॉडी 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रही है, तो दूसरी भी बॉडी 10 न्यूटन ही फोर्स अप्लाई कर रही है. तो मुझे बताइए, वो ब्लॉक किसकी तरफ जाएगा? यस, यस, हाँ, राइट, किसी की तरफ नहीं. क्यों नहीं भला? क्योंकि दोनों ऑब्जेक्ट एक ही अमाउंट का फोर्स अप्लाई कर रहे हैं. पहला ऑब्जेक्ट जो फोर्स अप्लाई कर रहा है वो भी 10 न्यूटन है, दूसरा ऑब्जेक्ट जो फोर्स अप्लाई कर रहा है वो भी 10 न्यूटन है. इसी वजह से ब्लॉक ना इधर जाएगा ना उधर जाएगा, वो बीच में रहेगा. दिस इज द बैलेंसिंग कंडीशन. दिस इज द बैलेंसिंग कंडीशन and this is the one of the best example of the balanced forces. Okay, so let's see here. See, ये ब्लॉक जो मैंने एग्जाम्पल आपको बताया था, ये वो ब्लॉक, इस साइड से भी एक फोर्स अप्लाई होगा, इस साइड से भी एक फोर्स अप्लाई होगा. अगर दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड कैसा है? सेम है. अगर यहाँ पे भी 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई हो रहा है और इस साइड से भी अगर 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो ब्लॉक ना तो y डायरेक्शन में जाएगा और ना ही ब्लॉक x डायरेक्शन में जाएगा. यस, दिस इज द बैलेंसिंग कंडीशन. यस और नो? यस. नाउ लेकिन अगर आप मुझे बताइए, इस साइड से जो फोर्स अप्लाई हो रहा है अगर वो 20 न्यूटन है और इस साइड से जो फोर्स अप्लाई हो रहा है अगर वो 30 न्यूटन है, तो क्या आप मुझे बता सकते हो ये ब्लॉक कौन से डायरेक्शन में जाएगा? y या x? यस, यस, बोलो बोलो. x. वेरी गुड. ये जाएगा x डायरेक्शन में. क्यों? क्योंकि x डायरेक्शन से अप्लाई होने वाला फोर्स है वो 30 न्यूटन है, y डायरेक्शन से अप्लाई होने वाला फोर्स है वो 20 न्यूटन है. एंड यू नो वेरी वेल 30 इज ग्रेटर देन 20. सो ऑब्वियस है, जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा, फोर्स ज्यादा, वही की तरफ जाएगा ये बॉक्स. तो अब ये कंसेप्ट कहलाएगा अनबैलेंस्ड फोर्स. कौन सा फोर्स?
unbalanced force. In your simple mind, in your simple language, balanced force, unbalanced force. Balanced force, unbalanced force. Seesaw, you know? सीसॉ में कंटिन्यूअसली अनबैलेंसिंग चलती है, लेकिन अगर इक्वल वेट वाले इंसान सीसॉ पे बैठ गए, दैट इज द बैलेंसिंग कंडीशन. गॉट इट? तो ये सिंपल एग्जांपल थे बेटा जो मैंने आपको किस चीज के लिए बताया, बैलेंस्ड फोर्स के लिए. सो बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड बोथ. नाउ लेट्स सी हियर. अब शायद आपको क्लियरली आइडिया आ ही जाएगी. नीचे की भी हेडिंग ऑब्जर्व करना, ऊपर का भी कंसेप्ट. जब दोनों बॉक्स का मास 500 एट दैट टाइम बैलेंस फोर्स, लेकिन उसमें से जब एक 700 एट दैट टाइम अनबैलेंस्ड फोर्स. क्लियर? समझ में आ गया? दिस इज द बैलेंसिंग कंडीशन, अनबैलेंसिंग. बैलेंस्ड फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स. गॉट इट? नाइस, वेरी गुड. उसके बाद में नेक्स्ट, अब इसकी तरफ देखिए. फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द बैलेंसिंग कंडीशन. नाउ अनबैलेंसिंग कंडीशन. गॉट इट? समझ में आ गया बेटा बैलेंस्ड फोर्स एंड द अनबैलेंस्ड फोर्स के बारे में. वेरी गुड. अगर आपको समझ में आया है, और शायद समझ में आया होगा, क्योंकि सिंपल एग्जांपल देके एक्सप्लेन करना ये तो हमारा काम ही है. बिल्कुल सही कहा आपने. ओके, नाउ नेक्स्ट अनबैलेंस्ड फोर्स, जिसके बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ. जिस फोर्स का मैग्नीट्यूड ज्यादा, उस फोर्स की तरफ ब्लॉक का मूव होना एकदम सही है, एकदम जायज है. ऐसे ही फोर्स को हम लोग कहते हैं अनबैलेंस्ड फोर्सेस. नाउ लेट्स सी हियर. अगर ये कंसेप्ट, ये डायग्राम, ये एग्जांपल अगर आप देख रहे होगे, तो कंटिन्यूअसली यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ अनबैलेंसिंग कंडीशन ही दिखाई दे रही है. कौन सी कंडीशन? अनबैलेंसिंग कंडीशन. समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? ना तो कहीं पे भी आपको बैलेंसिंग कंडीशन नहीं दिख रही है. तो ये एक बेस्ट एग्जांपल है बेटा अनबैलेंस्ड फोर्स का. तो आज मैंने आपको बैलेंस्ड फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स समझा के बताया. उसके पहले हमने किसके बारे में देखा बेटा? फ्रिक्शन के बारे में. और उसके पहले हमने किसके बारे में देखा था? फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, जो हमारा ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में फोर्स के बारे में हो गया था. तो अब देखो, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है, जो हमें चलने दौड़ने के लिए हेल्प करता है. ड्रैग फोर्स, जो हमें मीडियम से ट्रैवल करते समय हमारी बॉडी जिसको एक्सपीरियंस करती है. बैलेंस्ड फोर्स वो भी देखा, एंड द अनबैलेंस्ड फोर्स. सो ऑल ऑफ दीज आर द बेसिक कंसेप्ट ऑफ द फोर्सेस. ठीक है, द टाइम टू से थैंक यू फॉर व्हाट, बिकॉज ऑफ व्हाट. आज का ये कंसेप्ट यहीं पे खत्म होता है. नए कंसेप्ट को स्टार्ट करना है, नए एनर्जी के साथ, नए स्ट्रेटेजी के साथ और नए एग्जाम्पल के साथ. इसीलिए से थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय.